बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कंकरेंसी एंड सिक्योरिटी। पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कंकरेंसी एंड सिक्योरिटी क्या होती है? कंकरेंसी से मुराद ये होता है कि अगर दो या दो से ज़ायद यूज़र्स एक ही वक्त में एक ही डाटा को एक्सेस करें और उसको चेंज करने की कोशिश करें तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंकरेंसी। तो कंकरेंसी में मतलब होता ये सिनेरियो यही होता है कि कम से कम दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स होते हैं जो इस सेम डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि उनके सेम डाटा को एक्सेस करने की वजह से दो यूज़र्स का एक ही वक्त में एक ही सेम डाटा को एक्सेस करने की वजह से डाटा में प्रॉब्लम भी आ जाती है। बाज़ औक़ात वो प्रॉब्लम्स हम देखेंगे वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं और हमने उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव करना है। और दूसरा इसमें सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी से मुराद ये होता है डाटाबेस के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर आप सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कौन से यूज़र्स को डाटाबेस के कुछ हिस्सों पर एक्सेस होनी चाहिए और कौन से यूज़र्स को नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, ट्रांजैक्शन। व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? इसमें मैं जो भी रीडिंग करूँगा मैं आपको बोलूँगा भाई इसको आप हाईलाइट कर लें, तो आप अपनी बुक्स पे हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि डेफिनेशन आपकी वर्ड टू वर्ड करनी है लेकिन एक्सप्लेनेशन आप अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ ट्रांजैक्शन, इसको आप यहाँ से हाईलाइट करेंगे। अ ट्रांजैक्शन इज़ डिफाइंड एज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। It consists of one or more operations on a database that must be completed together so that the database remain in a consistent state. A transaction must either complete successfully or fail. ये तीनों लाइनें आप हाईलाइट करेंगे, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन जो होती है वो एक समझ लें एक स्टेप होता है, स्टेप और एक वर्क होता है, एक यूनिट ऑफ वर्क होता है जो आपने परफॉर्म करना होता है डाटाबेस के ऊपर। और एक ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ स्टेप्स पे मुश्तमिल हो सकती है। उसमें हो सकता है सिर्फ एक स्टेप हो, दो स्टेप हो, तीन स्टेप हो, या इससे ज़्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं। तो होना ये चाहिए कि अगर तो ट्रांजैक्शन चलती है तो उसके फ़र्ज़ करें n नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि डाटाबेस आपकी कंसिस्टेंट स्टेट यानी कि एक्यूरेट स्टेट में रहे तो उसके सारे स्टेप्स कम्प्लीटली परफॉर्म होने चाहिए उस ट्रांजैक्शन के। अगर उसमें से कोई एक स्टेप रह जाता है और बाकी स्टेप्स हो जाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हुई ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर उसके 10 स्टेप थे, आपने 9 स्टेप सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिए लेकिन एक स्टेप परफॉर्म नहीं हो सका तो वो अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो फिर अगर जो इसमें होता क्या है कि वो जो आपने 9 स्टेप सक्सेसफुली परफॉर्म किए हैं उनको आप रोल बैक यानी कि अनडू कर देंगे। यानी ट्रांजैक्शन तो सारी की सारी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर उसका कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, या तो सारे स्टेप्स कंप्लीट हों या फिर कोई भी स्टेप उसका कंप्लीट ना हो। ठीक है। अब ये इसने एग्जांपल दी है। सपोज द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। A database across stores two things, that is sold list and quantity. When an item is sold to a customer, it is added to the sold list. This is one operation. However, the quantity of sold item must also be subtracted from the items currently in the stock. अब ये क्या चीज़ है? ये वो बताना चाह रहा है कि एक डेटाबेस में टेबल है, उसमें फ़र्ज़ करें दो चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, एक सोल्ड लिस्ट यानी कि सेल्स और दूसरी क्वांटिटी। तो जब कोई चीज़ सेल होती है तो सोल्ड लिस्ट में इजाफा होता है और जो आपकी स्टॉक क्वांटिटी है उसमें माइनस होती है। स्टॉक कम हो गया आपका तो वो माइनस होगा और आपकी जो सोल्ड लिस्ट है वो इंक्रीज़ होगी। फ़र्ज़ करें आप कोई इसमें ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं सेल्स की, जिसके नतीजे में आपकी सोल्ड लिस्ट बढ़नी चाहिए थी और क्वांटिटी कम होनी चाहिए थी। आपकी सोल्ड लिस्ट तो इंक्रीज़ होगी लेकिन क्वांटिटी आपकी डिक्रीज़ ना हो सकी, वहाँ पे कोई एरर आ गया तो ये आपका डाटा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आपकी सेल्स और स्टॉक में फ़र्क आ जाएगा। तो ट्रांजैक्शन के दो हिस्से थे, सेल्स भी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी और क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन उसने सेल्स तो इंक्रीज़ कर दी लेकिन क्वांटिटी पे आगे वो एरर आ गया, वो नहीं हो सकी। तो इट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं ट्रांजैक्शन का फैक्ट सक्सेसफुल हो तो फिर आपने जो सेल्स की थी वो उसको वापस अपनी पुरानी हालत पे लेके आएंगे क्योंकि क्वांटिटी उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर दोबारा वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे और सेल्स भी इंक्रीज़ करेंगे और क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेंगे। तो ये होती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के जितने भी हिस्से होते हैं उसको आपने सक्सेसफुली परफॉर्म करना होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ कमिट एंड रोल बैक।
जब हम कोई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली चला देते हैं सारी और उसके सारे स्टेप्स कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाते हैं तो हम उस ट्रांजैक्शन को कर देते हैं कमिट। कमिट का मतलब होता है इसको फाइनली सेव कर दो। और अगर उसमें कोई इशू आता है, दरमियान में कोई स्टेप नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, इसको रोल बैक कर दो। यानी जितने इसके स्टेप्स थे जो अभी हो चुके हैं परफॉर्म, उनको वापस अनडू कर दो। तो अ ट्रांजैक्शन इज़ कमिटेड इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुली एंड चेंजेस द डाटा। कमिट कब किया जाता है? जब वो सारी की सारी कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाती है और डाटा आपका चेंज हो जाता है। इफ़ इट फेल्स, अगर दरमियान में इसको कोई एरर आ जाता है, कोई स्टेप नहीं परफॉर्म होता, and leaves the data unchanged, it is said that transaction has been rolled back. Rollback का मतलब क्या होता है? It means that rollback is used to undo the work done in the current transaction. तो ये तीनों लाइनें आप हाईलाइट करेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़। ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ मीन खसूसियात। इसको हम एसिड प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। तो लिखा जी, ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 4 प्रॉपर्टीज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांजैक्शन में 4 खसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको मज़ीद ब्रेक नहीं किया जा सकता। एटम से ये वर्ड निकला है। तो ट्रांजैक्शन मस्ट बी एन एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क। मतलब आपका काम कोई हो रहा है, उस काम लाइक आप बैंक के कैशियर हैं आप, और बैंक में आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करवा, कस्टमर हैं आप कस्टमर आए हैं और आप उनका जो कैश है वो उनके बैंक अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं, तो ये एक ट्रांजैक्शन होगी। या आप कोई शॉपकीपर हैं, आप कोई किसी शॉप में काम कर रहे हैं, तो कोई कस्टमर आता है, वो उसको कोई चीज़ बेचते हैं, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन कहलाएगी कि उसको हमने एक सेल्स की है। क्लियर? अ ट्रांजैक्शन मस्ट कम्प्लीटली सक्सीड और कम्प्लीटली फेल्ड। या तो उसके सारे स्टेप्स कम्प्लीटली परफॉर्म होने चाहिए या फिर सबके सब नहीं परफॉर्म होने चाहिए। इफ़ एनी स्टेटमेंट इन ट्रांजैक्शन फेल्स, द एंटायर ट्रांजैक्शन फेल्स कम्प्लीटली। अगर कोई एक स्टेप नहीं उसका परफॉर्म होता तो सारी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। When a transaction is executed successfully, it is said to be committed. In case of failure of a statement, all previous successful statements in transactions are rolled back or reverted to the previous state of consistency. An incomplete transaction does not take place. तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? या तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली परफॉर्म होगी या फिर रोल बैक हो जाएगी अगर उसका कोई एक आधा स्टेप नहीं होता तो। उसके बाद है जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं एक्यूरेसी, कि जब भी ट्रांजैक्शन कोई चले, जब भी कोई ट्रांजैक्शन चलती है तो उसके शुरू होने के बाद जब वो इख्तिताम पजीर हो जाती है, चाहे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या इन फेलियर कंप्लीट हुई है, तो उसके शुरू ट्रांजैक्शन के शुरू में भी उस डाटा की आपको एक्यूरेट होना चाहिए और उस ट्रांजैक्शन के ख़त्म होने के बाद भी डाटा को एक्यूरेट होना चाहिए। अ ट्रांजैक्शन मस्ट लीव द डाटा इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। एक्यूरेट हालत में छोड़ के जाना चाहिए ट्रांजैक्शन को आफ्टर कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बैंक डाटाबेस, मनी शुड नेवर बी क्रिएटेड और डिलीटेड विदाउट एन एप्रोप्रिएट डिपॉजिट और विदड्रॉल। तो बैंक की डाटाबेस है, वहाँ पे जो आपकी अमाउंट्स पड़ी हुई हैं वो उस वक्त तक क्रिएट नहीं होनी चाहिए या डिलीट नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसमें कोई डिपॉजिट ना हो, जब तक कोई विदड्रॉल ना हो। डिपॉजिट का मतलब बैंक में पैसे जमा करवाना और विदड्रॉल का मतलब बैंक से पैसा निकलवाना। उसके बाद है आइसोलेशन। All transactions that modify the data are isolated from each other. They do not access the same data at the same time. तो आइसोलेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से अलग अलग काम करना। एक वक्त में आपकी डेटाबेस पे मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस काम कर सकती हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी चल रही हैं वो सब की सब एक दूसरे से सेपरेटली चलनी चाहिए, एक दूसरे का डाटा मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शन मस्ट हैव नो डिपेंडेंस और इफेक्ट ऑन अदर ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। मॉडिफाइंग ट्रांजैक्शन कैन एक्सेस द डाटा ऑन बिफोर और आफ्टर अनदर ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटेड। मॉडिफाइंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? जो डाटा को चेंज करती है। तो वो कब चलनी चाहिए? किसी और ट्रांजैक्शन को कोई साथ चल रही है तो या तो उससे पहले चल जाए या फिर उसके बाद चले। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पायदारी। वैसे इसका मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी। द ड्यूरेबिलिटी मीन्स दैट द मॉडिफिकेशंस मेड बाय अ ट्रांजैक्शन आर परमानेंट एंड परसिस्टेंट। परमानेंट का मतलब मुस्तकिल, परसिस्टेंट का मतलब मुस्तकिल। ठीक है।
और ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो भी आप परफॉर्म करेंगे उसके नतीजे में जो भी मॉडिफिकेशन होंगी उसके नतीजे में आपका डाटा मुस्तकिल तौर पे महफूज हो जाएगा. If the system is crashed or rebooted, data should be guaranteed to be completed when the computer restarts. Okay? अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, रीबूट हो जाता है, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका डाटा आपको आपकी एक्यूरेट हालत में मिलेगा लास्ट टाइम जो भी आपने ट्रांजैक्शन की होगी. तो ये इसके पहले फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का. कंकरेंसी वाला लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इसका टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इसमें यहाँ तक कोई चीज़ आपको ना समझ आई तो पूछ लीजिएगा.